जी शुरू करें। शिक्षा मनोविज्ञान। नोट करो सभी। कितने शब्दों का प्रयोग किया गया? दो। एक तो शिक्षा और प्लस दूसरा मनोविज्ञान। अब इससे पहले जो भी शाखाएं पढ़ी कैसे पढ़ी? सैन्य मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, पढ़ा नहीं पढ़ा? अब क्या होता है, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किस में हो जाए? शिक्षा में हो जाए तो उसको बराबर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। जब इसमें प्रयोग नहीं किया गया था तब शिक्षा कैसी थी? तब शिक्षा थी सा विद्या या विमुक्ति। सा विद्या या विमुक्ति, यही थी शिक्षा पहले। अंधकार से किसकी ओर लाना हमें? प्रकाश की ओर लाना है। पढ़े लिखे की चार आंखें, यही कहते थे। अब अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं लाना है। अब मनोविज्ञान आया साथ में, कहता है शिक्षा का तात्पर्य है बालक का कैसा विकास करना है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अब सतत और व्यापक, सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बच्चे का शैक्षिक और कैसा प्लस सह शैक्षिक गतिविधियों का अध्ययन करना और उसको उसमें विकसित करना, उसका सर्वांगीण विकास करना। तो मनोविज्ञान आने पर शिक्षा का जो पहले केंद्र होता था शिक्षक, अब मनोविज्ञान आने पर शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन हो गया? बालक। हमने आज दिन तक कहावतें सुनी है कि भय बिना प्रीत नहीं। सुनी नहीं सुनी? बताओ। भय बिना प्रीत नहीं, ये अब काम की नहीं है, इसका यूज मत करना। पहले अपने कहावत सुनी कि चोटी करे चमचम विद्या आवे घम घम, अब काम की नहीं है। ये काम की नहीं, इस सब को हटा दो, क्योंकि चोटी पकड़ने का अधिकार ही नहीं है अब आपको। अब अधिकार किसके पास में आ गया? RTE 2009 क्या कह रहा है? यही तो कहता है अब बिना बालक के मनोमति के आप टीसी नहीं दे सकते 8वीं तक के बच्चे को। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कैसे कह सकते हो चोटी करें? इसका मतलब अब बालक पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा इसको केंद्र बिंदु मानना। इसको केंद्र बिंदु हम तब मानेंगे जब हमारे शिक्षा में कौन आ जाए? मनोविज्ञान आ जाए। तो दोनों शब्द साथ में जुड़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान, इसका संबंध किससे है? शिक्षक से है या इसका संबंध छात्र से है? बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? ऊपर की पूरी लाइन साथ में जोड़ के बता रहा हूं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से है। क्यों है शिक्षक से? कि एक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, छात्र को नहीं। किसको होना चाहिए? शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे वो छात्र की पहचान कर सकता है। आजकल देखो वीडियो कई सारे वायरल हो रहे हैं, कई टीचरों के पढ़ाने के तरीके बड़े अद्भुत हैं, है नहीं? तो उसमें हम लोग कहते हैं देखो इसमें मैडम ने अच्छा पढ़ाया, उसने अच्छा पढ़ाया। तो उनके वायरल होने का कारण ये है कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छा शिक्षक वही है जिसको मनोविज्ञान का नॉलेज है। बाकी तो क्या होते हैं, आप स्कूल के अंदर मैं कई बार देखता था बच्चे शिक्षक को चिढ़ा देते थे, गुस्सा जला देते हैं जल्दी से, और शिक्षक चिढ़ते थे तो बच्चों को आनंद आता था। वो कहते थे ले अशोक ये गणित वाले परेशान करो। कहते नहीं कहते? अब परेशान कैसे करे? वो लिखाए गए पाई आर स्क्वायर, पीछे से चौक मार देंगे। किसने मारी? पूरी क्लास बताएगी नहीं। अब चिल्लाएगा तुम्हारे घर के संस्कार ऐसे हैं, तुम ऐसे ही हो। एक तो टीचर ये हुआ। दूसरा टीचर पीछे मुड़ के क्या कहेगा? अच्छा चौक मारी, मैं भी मारता था क्लास में, है ना, मैं भी मारता था, और हम बताते किसी को नहीं थे।
पूरी क्लास का हमारा संगठन था आपकी तरह। फिर क्या होता था, हमारे लड़ाई होती थी तब हम बता देते थे, तो मारने वाला सोचेगा लड़ाई होगी उस दिन मेरी बता देंगे, पोल तो मेरी खुलनी तो है ही, अब कौन मारेगा क्लास में, अब कोई नहीं मारेगा। ये बात कौन करेगा, साइकोलॉजिक रूप से कौन करेगा, शिक्षक करेगा। वो तब करेगा जब उसको किसका नॉलेज होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होगा। तब आपको शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ाई जा रही है, आपकी ट्रेनिंग से पढ़ाई जा रही है, जब शुरुआत से जब आपका प्री एग्जाम उसमें पढ़ाई जा रही है, ट्रेनिंग में पढ़ाई जा रही है, रीट में पढ़ाई जा रही है, मुख्य परीक्षा में पढ़ाई जा रही है, सब में बार बार समझाया जा रहा है कि इसका ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का ध्यान रखें। तो दोनों शब्द अपन अलग अलग तरीके से पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो शिक्षा, शिक्षा। लिखना शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन, शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन अब लिखना, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम, लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द से बना है जिसका अर्थ बाहर लाना या फिर विकसित करना, बाहर लाना या फिर विकसित करना। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि ये जो एडुकेटम शब्द है ना, इसमें कहीं साइड में लेकर के ये दो शब्दों से मिला है, एडुकेयर और एडुशियर, ये दो शब्दों से मिला है एडुकेटम। और एडुकेटम शब्द बना है एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द को हम क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु के साथ अ प्रत्यय लगने पर शिक्षा शब्द बना है। लिखो, संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु के साथ अ प्रत्यय लगने से, शिक्ष धातु के साथ अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना है। अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना है। कुछ विद्वानों की बातें हो जाए, किसने क्या कहा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, शिक्षा से मेरा तात्पर्य
बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास करना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का विकास। आत्मा का विकास। फ्रेंडसन आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति एवं समाज के बीच संबंधों से है। व्यक्तियों से समाज के बीच संबंधों से है। आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति एवं समाज के बीच संबंधों से है। विवेकानंद ने कहा अंतर्निहित शक्ति, और इन्होंने 3 बातें बताई, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। फ्रेंडशिप किसमें होती है? व्यक्ति और समाज में। ये थोड़ा ध्यान रखना। फ्रेंडसन से याद क्या रखोगे? फ्रेंडशिप याद रखना, फ्रेंडशिप। अब जॉन लॉक, ये बात लॉक करने लायक है। जॉन लॉक, जिस प्रकार पौधे का विकास, जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि पर निर्भर करता है, जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। मानव का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। लिखिएगा, शिक्षा का प्राचीन अर्थ शिक्षा का प्राचीन अर्थ सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा का प्राचीन अर्थ ये था।
पूछ ले शिक्षा का नवीन अर्थ। बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास, ये नवीन अर्थ है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जैसे विद्यालय में दी जाती है औपचारिक है, शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाती है औपचारिक है। अब औपचारिक नहीं है तो शिक्षा का व्यापक अर्थ अनौपचारिक शिक्षा। व्यापक अर्थ है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक परिवार से संबंधित होती है। एक और होती है निरौपचारिक शिक्षा। पढ़ा आपने? निरौपचारिक में क्या होता है? पत्राचार वाली। निरौपचारिक शिक्षा जैसे अपन घर बैठ करके पत्राचार से पढ़ते, निरौपचारिक है। घर बैठ के बड़े बुजुर्गों से सीखते, ये कैसी है? ये अनौपचारिक है। विद्यालय स्तर पर सीखते, ये कैसी है? औपचारिक है। ये शिक्षा के 3 प्रकार है। ये आगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आएगी, उसमें भी ये चीजें प्रकार समझाऊंगा, इसमें प्रकार समझाने की जरूरत नहीं है। लिख दिया ना? लिखना। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। 2 ध्रुव है शिक्षा में। कौन कौन से? एक शिक्षक और दूसरा छात्र। शिक्षक और छात्र। अब त्रिध्रुवी किसने बताई? बताओ। जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। जॉन डीवी ने कहा शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। 3 में कौन कौन है? शिक्षक है, छात्र है और तीसरा कौन सा? पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। वर्तमान में सवाल आ जाए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुव है इसमें, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब इसको अपन पढ़ते हैं तो चर के आधार पर पढ़ते हैं, पढ़ते ना? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षक क्या है? तो आगे डैश करके लिखो, स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर है। छात्र क्या है? आश्रित चर है। पाठ्यक्रम क्या है? मध्यस्थ चर है। छात्र आश्रित है किसके ऊपर? शिक्षक पर और पाठ्यक्रम पर। और अब ऐसा सवाल आ जाए कि शिक्षक किसके लिए है? छात्र के लिए है
या स्वतंत्र है? शिक्षक स्वतंत्र नहीं है, चर भले हैं, लेकिन शिक्षक छात्र के लिए और पाठ्यक्रम किसके लिए? छात्र के लिए। अब शिक्षक हमें ऐसे चाहिए जो छात्र के अनुसार बात करें। अब नई शिक्षा नीति में क्या आया है? शिक्षा कैसी दो, है ना? मातृभाषा में आगे नहीं बात, बताओ, मातृभाषा में शिक्षा दो। तो हमें ऐसे हिंदी भाषी शिक्षक नहीं चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है कि जो जहाँ का है उसको वहीं पोस्टिंग दो, उसके घर के नज़दीक उसको पोस्टिंग दो, ताकि वो अपनी भाषा में पहली से 5वीं तक बच्चों को पढ़ा लेंगे। ऐसा है। तो शिक्षक छात्र के लिए, पाठ्यक्रम किसके लिए? छात्र के लिए। लेकिन शिक्षक है स्वतंत्र चर, पाठ्यक्रम है कैसा? मध्यस्थ चर, और छात्र है स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है। इन दोनों के ऊपर आश्रित है, इन दोनों पर आश्रित है। अब अपन बात करते हैं, शिक्षा के साथ में जोड़ देते हैं किसको? शिक्षा मनोविज्ञान। हेडिंग डालो, शिक्षा मनोविज्ञान। हेडिंग डालो, शिक्षा मनोविज्ञान। थोड़ा सा इसका इतिहास पता कर लेते हैं। लिखो, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक विकास 1880 ईस्वी फ्रांसिस गॉल्टन ने किया। फ्रांसिस गॉल्टन ने किया। सवाल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ध्यान रखना, ऐसे सवाल पूछे गए। शिक्षा का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? उत्तर था फ्रांसिस गॉल्टन। कॉल सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, देखो, कॉल सनिक, मनोविज्ञान का नहीं, ये किसका बता रहा हूं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। कॉल सनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक प्लेटो। अरस्तु के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक स्किनर के अनुसार, अरस्तु नहीं, थोड़ा सा इसको सही करना, अरस्तु तो लेना अपने को, स्किनर के अनुसार, लाइन सही कर देना, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जबकि केलर ने कहा था मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। वो वापस लाइन देख लेना, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये आपने KPSA याद रखना, इसका मैंने एक अलग से फॉर्मूला बनाया और उसको ऐसे याद रखा। सीधा सीधा अपन इसको बोलते हैं तो क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक का फॉर्मूला क्या है? तो क्या कप्सा है नहीं, KPSA, तो K ने बताया P, S ने बताया A, तो ये लाइन याद हो जाएगी अपने को, कप्सा याद रखना। तो कॉल सैनिक ने प्लेटो, स्किनर ने अरस्तु का कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। 1900 ईस्वी में कहां से हुई बताओ? अमेरिका से हुई। 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई। ईस्वी में अमेरिका से हुई। शिक्षा मनोविज्ञान को लिखना, शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा, शिक्षा मनोविज्ञान को
स्वतंत्र विषय का दर्जा कब दिया? 1920 ईस्वी में दिया गया। स्वतंत्र विषय का दर्जा 1920 ईस्वी में दिया गया। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है बताओ? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान का पिता है? दर्शन शास्त्र। शिक्षा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वो भी कौन है? थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। लिखो अगली लाइन। शिक्षा मनोविज्ञान, नोट करो, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका संबंध व्यवहारिक विज्ञान है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से, जिसका संबंध सीखने और सिखाने से। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है। अब कुछ परिभाषाओं से आपको बात समझ में आ जाएगी। सरल टॉपिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। स्किनर की परिभाषा आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है या फिर छात्र से। इस बात से आपको समझ में आ जाएगा। इसकी स्किनर की परिभाषा लिखना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। बताओ किससे संबंध होगा? तैयारी की आधारशिलाएं। हो गई ना बात? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध छात्र से नहीं है, किससे? शिक्षक से है। ये अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। एक परिभाषा स्किनर की और लिखो। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने, पहले शिक्षक सीखेगा और फिर सिखाने से। पहले मैं सीखा, मनोविज्ञान पढ़ी और अब उसको सिखा रहा हूं। बस इतना ही फर्क है आप में और मेरे में, सीखने और सिखाने से। शिक्षा मनोविज्ञान, मुझे नहीं लगता है दो परिभाषा में कोई दिक्कत हो। स्किनर ने कहा अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है और सीखने और किससे? सिखाने से।
कॉलसनिक, बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी कॉलसनिक की, अनेक बार पूछी जा चुकी है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग, कितनी अच्छी परिभाषा देखो। शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कॉलसनिक, ये बात मैंने शुरुआत में बताई थी कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किस में हो रहा है? शिक्षा में होने से ही शिक्षा बन गई कैसी? केंद्रित, बाल केंद्रित, और इससे पहले होती थी शिक्षक केंद्रित। जब से शिक्षा बाल केंद्रित हुई है तब थोड़ा सा शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। बाकी पुराने जमाने के अंदर शिक्षा किस पर केंद्रित थी? शिक्षक पर केंद्रित थी। थोड़ी सी सरकार ने शिक्षक के हाथ बांध दिए। अब सारे टीचर अभी तक साइकोलॉजी टीचर आए नहीं, तो थोड़ा सा इनको छूट देनी थी पर दी नहीं। कॉलसनिक की बात हो गई पूरी। अब लिखो मारिया मॉन्टेसोरी। मॉन्टेसरी, एक शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है, एक शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है, आगे बोलो, उतना ही अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक वह जानता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि पढ़ाना कैसे है। उतना ही अधिक वह जानता है कि पढ़ाना कैसे है। उतना ही अधिक वो जानता है कि पढ़ाना कैसे। अब बताओ, पढ़ाने के लिए भी आपको किसका नॉलेज होना जरूरी? शिक्षा मनोविज्ञान का जरूरी। स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। परिभाषा में वो लिखवा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनावश्यक आपके नोट्स बढ़ाने के लिए नहीं लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छी परिभाषाएं मुझे लगता है कि ये पूछी जा सकती हैं, फिर वो संख्या में कितनी होगी इसका कोई लिमिट नहीं होती। विनोद उपाध्याय अगली परिभाषा। विनोद उपाध्याय शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय वातावरण में
विद्यालय वातावरण में प्राप्त की गई बाल क्रियाओं का अध्ययन है। प्राप्त की गई बाल क्रियाओं का अध्ययन है। विनोद उपाध्याय। स्कूल लेक्चरर में एक परिभाषा इनकी भी पूछी गई, पील। बहुत छोटी परिभाषा, देखो सवाल पूछ लिया। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान है। परिभाषा किसकी है? पील की। ये सवाल पूछा गया, ये परिभाषा किसकी है? करो एंड करो, ये जन्मते करो और मरते करो। सही, इनकी जितनी परिभाषा मैंने पढ़ी, या तो जन्म से मृत्यु तक या जन्म से वृद्धावस्था तक। तो जन्म से आप ध्यान रखना, जन्मते करो, जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन, व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुभवों का वर्णन, व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। याद हो जाएगी ना इतनी? और आपको अगर कैपेसिटी आपकी अच्छी हो तो और भी टेस्ट में किसी न किसी माध्यम से 4-5 हजार हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत जल्दी, उसमें भी, फिर कहीं न कहीं नोट्स में भी। तो मेरी इच्छा है कि साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, इसका समाधान अच्छे तरीके से कर लेंगे। नया सब्जेक्ट है, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, इसको अच्छे तरीके से पार लगाएंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान लिखो, हेडिंग डालो, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की प्रकृति। पहले अपन ने पढ़ा था किसकी प्रकृति? मनोविज्ञान की प्रकृति। आज पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। नंबर 1 वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध रूप से शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक है। दूसरा व्यवहारिक है, व्यवहार केंद्र बिंदु, व्यवहारिक है। तीसरे सामाजिक है, इसकी प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक का मतलब समाज से संबंध है। एक अच्छा शिक्षक समाज से भी जुड़ाव रखता है। ऐसा नहीं अभिभावक स्कूल में आ गए, मैं क्यों मिलूं, मारे की करनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावक से मिलने से हमें बच्चे की इतिहास का पता चलता है और हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। विधायक हैं या फिर कैसा है, सकारात्मक है। विधायक या फिर सकारात्मक है, ये मनोविज्ञान में मैंने आपको बताया था। अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त से संबंधित है, क्या है, उपयोगी है। अनुप्रयुक्त का मतलब उपयोगी है। उपयोगी है। अकादमिक है, अकादमिक है,
शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित अकादमिक मनोविज्ञान में अपन ने ये पढ़ा था कि मनोविज्ञान विधायक है जबकि नियामक नहीं है, यही पढ़ा। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है लेकिन अनप्रयुक्त नहीं है, यही है चीजें यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक है, अनुप्रयुक्त है, अकादमिक है, सामाजिक है, व्यवहारिक है और कैसा है, वैज्ञानिक है। ये इसकी प्रकृति है। हेडिंग चेंज करो, लिख दिया। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इसके क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? नंबर 1, सबसे पहले शिक्षार्थी। नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया। नंबर 3, अधिगम स्थिति। नंबर 4, अधिगम अनुभव। नंबर 5, शिक्षण अनुभव। और अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन। अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन। प्रकृति और क्षेत्र में अंतर समझ गए ना? प्रकृति से तात्पर्य नेचर कैसा है। जैसे बाड़मेर की प्रकृति कैसी है कि गर्म जलवायु है, यही बताएंगे। धोरे ज्यादा है, धूल भरी आंधियां चलती है, ये तो हो गया नेचर। अब के क्षेत्र में कौन कौन सा है कि साहब चोटन, रामसर, गड्ढा, गागरिया, है ना, शिव, यही आ रहा है। बेचारे अच्छी अच्छी चीजें तो चली गई बालोतरा, हमें आपको को डरे हो की है गड्ढेरा लड्डू, है नहीं, यही रहा है। बाड़मेर फिर वापस पिछड़े जिले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से नहीं पिछड़ेगा, इतना पक्का है। शैक्षिक में बाड़मेर अब टॉप में रहेगा पूरे राजस्थान में। कारण ये कि जो संसाधनों का जिनके अभाव होता है ना, वही मेहनत करते हैं। संसाधनों वाले कभी मेहनत नहीं करते, वो थोड़ी मेहनत करेंगे, उनको क्या करना। शिक्षार्थी, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अधिगम की स्थिति, कंडीशन, अब ये अधिगम की स्थिति है। 30 बाई 40 का एक रूम है, ये अधिगम की स्थिति। बाहर इसमें शोर अंदर नहीं आता है, वातानुकूलित है, ये अधिगम की स्थिति है। समझे मेरी बात को? अब अधिगम की स्थिति, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो संसाधन थोड़े खराब होते हैं, और संसाधन खराब होते हैं तो बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। इसलिए सरकार ये चाहती है संसाधन में सुधार हो। फिर अधिगम का अनुभव, सीखने के क्या है, अनुभव। फिर बात आती है शिक्षण अनुभव। अब शिक्षण कौन करवाएगा, टीचर, शिक्षण अनुभव। फिर लास्ट में होता है अधिगम अनुभवों का क्या करना है, मूल्यांकन। अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन। लास्ट में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। उपयोगिता
शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। नंबर एक तो सीखने एवं सिखाने से, एक तो उपयोगिता इसकी ये है। दूसरा, बाल विकास का अध्ययन करने, बाल विकास का अध्ययन करने से नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग समावेशी शिक्षा व्यक्तिक विभिन्नता की जानकारी शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। लिख दिया? देख लो इधर, एक एक शब्द बोल देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला संबंध उपयोगिता किससे? शिक्षक के, सीखने और सिखाने। बाल विकास का पूरा अध्ययन करने से, बालक की अवस्थाओं का पता कर लो। आपको पता है कि मेरे सामने 7 वर्ष का बच्चा बैठा है, तो आप उसको अमूर्त मत पढ़ाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? जीन पियाजे कह रहा है कि मूर्त शिक्षण 2 से 7 वर्ष तक के दिया जा सकता है, तो फिर 7 वर्ष के बाद उसको अमूर्त सिखाया जाए। ये शिक्षक को ध्यान होना चाहिए। पहली, दूसरी, 5वीं क्लास में गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इन भोले भाले बच्चों पर ओले बरसाने के समान है। तो वहां जाकर के आप प्रैक्टिकल बातें करें। ये सब करेंगे जब उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग हो रहा। पहले व्याख्यान विधि चलती थी, अब चलती क्या? बिल्कुल बंद कर दी। व्याख्यान का मतलब खड़े होकर के लेक्चर देना, करते नहीं, अब वैसे बंद कर दी गई। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देनी। प्रतिभाशाली, कमजोर, विकलांग, जाति, धर्म, सबको साथ लेके चलना। किसी बच्चे के मन में ऐसा नहीं हो कि मेरे को शिक्षा अलग दी जा रही है, ऐसा नहीं। अति आवश्यक होने पर, आप देखा, अति आवश्यक होने पर गूंगे, बहरे, उनके लिए अलग मुख्य बधिर विद्यालय हो नहीं, वो अति आवश्यक होने पर किया जाता है, क्योंकि बच्चे समावेश नहीं कर पाते हैं। मुख्य और बधिर को अलग दिया जा सकता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी हमें प्राप्त करना। शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति में क्या होना? सहायक। हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति तब होती है जब शिक्षा मनोविज्ञान का ध्यान हो। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। आजकल देखो पाठ्यक्रम कम हो गया। पहले सामाजिक की किताबें आती थी 7-8, गणित 2 किताबें, विज्ञान की 2 किताबें, इंग्लिश की 2, हिंदी की 2। हम पढ़ते 10वीं में, 9वीं 10वीं में बैग इतना भारी होता था, आपके टाइम शायद नहीं होगा, इतना भारी बैग 5-6 किलोमीटर से पैदल आते थे, और वो रेत। तो ये ऊंट गाड़ा समझते? ऊंट गाड़ा, ऊंट गाड़ा, एक तो 2 टायर उसको बोलते गाड़ा, एक 4 टायर वाले उन्हें बोले लाडी बोलते ना। वो हमारे से पास में आते थे तो चढ़ने की कोशिश करते थे, वो कहते हाँ डंडो पड़ेला, माथे मत चढ़, ऊंट वहां जो है। तो मैं माथे नहीं चढ़ने, तो बैग तो राखण दे। बैग रखते थे उसके ऊपर,
वो कह रहा है इतना भारी क्यों ले जा रहा है? मैंने कहा सर मंगवाते हैं। अब बताओ, शनिवार को नो बैग डे हुआ नहीं हुआ? आओ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, नो बैग डे। अब शनिवार तो ये गया, रविवार ये गया, कितने दिन रहे पीछे? 5 दिन बैग डे। और बैग में भी कौन से? जो क्लास में उसको पता है 2-3 किताब पढ़ाते वही लानी है, बस कॉलेज में कैसे आते वैसे आना है। बोझ मुक्त शिक्षा, हंसो खेलो कूदो। क्यों? क्योंकि सरकार ने नवी शिक्षा पद्धति फॉरेन से मंगवाई है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि 5 वर्ष में मनुष्य को जो कुछ बनना है वो बन जाता है। कहा नहीं कहा? तो बच्चों को बोझ क्यों देना है? खेलने दो ना, खेलेंगे कूदेंगे, दिमाग विकसित होगा। तो ये नवीन शिक्षा पद्धति कह रही है। तो एक बार मेरा शिक्षा का परिचय, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके सिद्धांत और इसके संप्रदाय मैंने टाइम पर आपके पूरे करवा दिए। कल मेरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, और वो शुरू हो रहा है कौन सा? बाल विकास। बाल विकास का परिचय, वृद्धि और विकास में अंतर, विकास के सिद्धांत, फिर उसके बाद में इनकी विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर चलेंगे अपन सिद्धांतों की और चलेंगे। तब तक मैंने जितना पढ़ा है उतना आप एक लोग याद करें। जिनके पुराने नोट्स बकाया हैं वे नोट्स एक दूसरे से हेल्प करके वो नोट्स भी क्या कर लें? तैयार कर लें, उसको भी तैयार कर लें। थोड़ा सा मैसेज ये भी है कि जनवरी में एग्ज़ाम की संभावना थोड़ी क्या है? कम है। आप देखा यूट्यूब पर लोग वीडियो बना रहे, मैंने तो नहीं बनाया, वो ये कह रहे हैं कि संभावना कम है। तो अपने को संभावना के अनुसार चलना, कम के अनुसार नहीं चलना, ठीक है ना? इसलिए कम के अनुसार नहीं चलना। तो मैं अभी इन दिनों में दीपावली की 4 छुट्टियां करूंगा। 4 छुट्टियां के बाद नवंबर का सघन अभियान चलाऊं।